अरे भाई साहब, एक पानी की बोतल देना। और भुज जाने वाली ट्रेन इसके बाद ही आएगी ना? पता नहीं साहब। क्या भैया, पूरे दिन यहाँ खड़े रहे तो फिर भी पता नहीं? है अजीब आदमी हो यार। भाई साहब, यहाँ बैठ सकता हूँ? ये भुज जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आती है ना? अरे ये मुंबई वाली ट्रेन लग गई है शायद। आप भी भुज जा रहे हो? तो फिर मुंबई। अच्छा, मुंबई। अरे भैया, मुंबई वाली ट्रेन तो लग गई है पीछे। अच्छा, बाद में चढ़ोगे। अंदर बहुत गर्मी होती है ना? अरे अरे भाई साहब, आपकी ट्रेन निकल जा रही है। अरे क्या? अरे भाई साहब, क्या? भाई साहब, क्या हुआ? ट्रेन छोड़ने में इतना मजा आता है या फिर सूरज से बहुत प्यार हो गया है? आप हमेशा इतने ही सवाल करते हो क्या? न जान न पहचान, दिखाई नहीं देता? आदमी टेंशन में है। अरे भाई साहब, चिंता दिखाई दे रही थी, इसलिए तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, मुझे अकेला छोड़ दो। मेहरबानी नहीं, इंसानियत समझ लेना। अब बताओ, ट्रेन क्यों छोड़ दी? क्या करोगे जान के? हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकला है, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का होगा ना। परिवार को छोड़कर जा रहा हूं। ओह, उन्हें पता ही है? हाँ, वो कभी समझ ही नहीं पाए। ना माँ बाप, ना पत्नी। घर का संतुलन बनाने के चक्कर में मुझे सिर्फ दुख ही मिला है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान भी मेरी एक नहीं सुनता। क्या पता भगवान है भी या नहीं। आपका नाम? ऋषि। ऋषि? ऋषि, भगवान ऊपर नहीं, मेरे, तुम्हारे, सबके अंदर बसता है। देखिए काका,
ये तो आपने फोर्स किया ना, इसलिए मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी। अब आप इस पर प्रवचन ना दो। क्या गारंटी है कि भगवान मेरे अंदर है? और अगर भगवान है तो मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्योंकि तुमने उस भगवान को पहचाना ही नहीं है। ये सब बातें है ना काका, किताबों में ही अच्छी लगती है। सच में तो दुखी है जो अपना सच्चा साथी है। अरे ए, चने वाले, इधर आ, इधर आ। 10 रुपए के बढ़िया चने दे दे, ले। लगता है तुम्हें अंबालाल पटेल से मिलाना ही पड़ेगा। अब आप मुझे किसी चमत्कारी बाबा के पास ले जाने की बात सोच रहे हो? ये सब रास्ते में पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं होता। चमत्कारी बाबा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो अनकॉमनली कॉमन मैन, वैज्ञानिक भी कह सकते हो आप उसे। चने खाओगे? अरे भाई हट वहां से, अरे हट जा। ए, हट जा। ये इंजन दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कान में डाल के रखा है? आई एम सो सॉरी। क्या सॉरी? आई एम सो सॉरी। अभी मर जाता तो यहाँ पे। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जिंदगी की कोई कदर ही नहीं है इन्हें। हाँ, और क्या कदर करना ऐसी जिंदगी की जहां दुखी अपना साथी हो। मजाक नहीं काका, एक बार मेरी जगह पर रहकर देखो। दुख के इस दलदल से काश मुझे भी किसी ने खींच लिया होता। है ना, ऐसी व्यक्ति है। देखा, उस आदमी की परवाह थी आपको, लेकिन इस मच्छर की परवाह नहीं है। वो आदमी मेरा खून नहीं चूस रहा था। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं ना, वो ऐसी सोच नहीं रखते थे। मुझे लगता है आप मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। मिलवा ही दो मुझे वो आपके अनकॉमनली कॉमन मैन से। क्या नाम बताया? अंबालाल पटेल। अरे क्या हुआ बेटा? खटमल काट रहे हैं माँ, आपको नहीं काटते? काटते हैं ना बेटा। तो हम उनको मार क्यों नहीं देते? बेटा खटमल थोड़ी ना कोई टिफिन लेके आते हैं, ना ही वो हमें आके कह सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। बस वो अपने हिस्से का खाते हैं और चले जाते हैं। क्या इसके लिए उन्हें मारना चाहिए? नहीं माँ। सो जा। बचपन से ही उनको माताजी के ऊंचे संस्कार मिले थे। अहिंसा का पहला लेसन माताजी ने उनको इस तरह से सिखाया। खटमल, टिफिन। खटमल को हम मारेंगे नहीं तो बार बार वापस नहीं आएंगे। मारोगे तो भी आएंगे, अपने घर से नहीं तो दूसरों के घर से आएंगे। सुबह नहीं काटेंगे तो रात को काटेंगे। अंबालाल कहते हैं आने दो, हमारी होटल से कोई कस्टमर भूखा नहीं जाना चाहिए। माफ कीजिए काका, मगर आपका ये गणित कुछ समझ में नहीं आया। कितना पढ़े हो? बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैथ्स में। अच्छा एक बात बताओ, आपके इस मैथ्स से भगवान को ढूंढ सकते हो? मैथ्स और भगवान का क्या संबंध? LCM। क्या? हाँ, कुछ भी। अंबालाल की पूरी थियरी तो सुनो। 7वीं कक्षा में थे वो। अरे बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ? कोई मस्ती नहीं करेगा। हाँ बच्चों,
आज हम लघुत्तम सामान्य अवयव सीखेंगे। मास्टर जी, लघुत्तम मतलब क्या? बोर्ड पे लिखी रकमों में से सबसे छोटी सामान्य रकम को लघुत्तम सामान्य अवयव कहते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्या लिखा है? 1 3 15 5 5। मास्टर जी, आपने तो मुझे भगवान दिखा दिए। वो कैसे? ये सब मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, इनमें भगवान तो है ही, और आपकी रकमों के कॉमन फैक्टर भगवान ही तो है, जो सबके अंदर अविभाज्य रूप से बैठे हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अंबालाल, बैठ जाओ। ये थी उस 12 वर्षीय बच्चे की सोच। अपनी यूनिक थिंकिंग से अंबालाल ने सब में बसे भगवान को ढूंढ निकाला, और वो भी मैथ्स के जरिए। इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक और डीप थिंकिंग थी उनकी, मानना पड़ेगा। लो, परवाह ही नहीं है इन्हें जिंदगी की। एक बार मैंने बचाया, हर बार थोड़ी ना बचाऊंगा। तुमने बचाया उसे? तो क्या रजनीकांत ने बचाया? एक बार अंबालाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अरे यार, कितने भी कोशिश कर लो लेकिन 1-2 बार ही जाता है। ए अंबालाल, तू भी कोशिश करना। मैं? ये क्या? मैं तो बिना निशाना लगाए डाल देता हूँ, फिर भी मेरी पेंसिल बाकी सबसे ज्यादा बार इस डिब्बे में चली जाती है। अब मैं समझा। मैं करता नहीं हूँ, करता तो कोई और है जो मुझसे ही करवाता है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। इतनी छोटी उम्र में जो साधारण लोग नहीं कर सकते, वैसा एनालिसिस वे कर सकते थे। एक साइंटिस्ट की तरह। ऐसा कोई सोच सकता है क्या? नॉर्मली लोग क्या कहेंगे कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैंने ही किया, और अगर कुछ बुरा हुआ तो दूसरों को कोसने लगते हैं। अरे भाई, अगर आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो हमेशा क्यों नहीं होते? अंबालाल जी ऐसी समझ रखते थे कि ये मुझसे नहीं, संजोगों से हुआ है। मैं नहीं मानता ये सब बहाने हैं। असल में तो जो प्रैक्टिस करता है ना, वही कामयाब होता है। अच्छा, तो आज कितने लोगों को बचाने की प्रैक्टिस करके आए हो तुम? आज जिस तरह तुमने उस आदमी को बचाया, ऐसा लगता था कि बहुत प्रैक्टिस करके आए हो तुम। हो सकता है वो आपने कहा था ना, मेरे अंदर भगवान है, तो उसी भगवान ने बचाया होगा उसे। अरे ये क्या हुआ? यहाँ घूमता रहता है कब का, देख रही थी मैं। किसी ने चुराया होगा मोबाइल। अरे ये क्या? लगता है कुछ चोरी हुई है। चाचा उसको। हाँ। मम्मा शायद आपने बैग में रखा था। सुनो, जाने तो मैंने गलती से बैग में रख दिया था मोबाइल।
चलो बेटा। ये लो। बिना मतलब के पीट दिया बेचारे को। इस बात पे अंबालाल जी का एक मजेदार किस्सा याद आ गया। हुआ क्या, एक बार उनके पिताजी ने उन्हें एक सेठ के यहाँ किसी काम के लिए चिट्ठी लेकर भेजा। सेठ जी, ये चिट्ठी पिताजी ने भेजी है। सेठ जी पढ़ लीजिए ना, मुझे देर हो रही है। हाँ पढ़ते हैं, जल्दी क्या है? हाँ अरे ये मुझे काटता है, नमक हराम मुझे काटता है। हाँ सेठ जी मत मारिए उसे, मैंने ही मजाक में उसकी पूंछ दबाई थी। ला, कहाँ है चिट्ठी? अंबालाल तो जैसे अपनी जिंदगी की हर घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे। इस घटना से उन्होंने ये समझा कि जिस तरह उस कुत्ते को किसने दुख पहुंचाया उसे वो पहचान नहीं सका, और अपने सामने जो निमित्त है उसे उसने काट लिया। ठीक इसी तरह इंसान भी अपने सामने दिख रहे निमित्त को दोषी मानकर उसे काटने दौड़ता है, जिस तरह से उस औरत ने अभी किया। ऐसी जिंदगी के मुश्किल सवालों के जवाब कितनी आसानी से निकाल लेते थे। काश मैं भी ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ लेता तो मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध कभी नहीं बिगड़ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ था? 2 महीने की बेटी थी। कुछ महीनों पहले गुजर गई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई। कोसने के लिए कोई और नहीं था तो अपनी पत्नी को ही कोसता रहा कि उसने ही सही देखभाल नहीं की। रोज झगड़े बढ़ते गए और एक दिन वो रूठकर अपने घर चली गई। मैं कभी अपने परिवार को खुश नहीं रख पाया। आई एम सो सॉरी। लेकिन मेहमान आते भी है तो जाने के लिए ही ना। अरे भैया कैसे हो? 2 चाय बनाओ और अच्छी सी बनाना, फीकी मत बनाना। और गोपाल कैसे हो? बढ़िया। नमस्कार भाई साहब। अरे अंबालाल, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? लीजिए मिठाई खाइए। अरे अंबालाल, आज किस खुशी में पेड़ बांट रहे हो? फिर से कोई खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले जो मेहमान आए थे वो चले गए। क्या बात कर रहे हो अंबालाल? पुत्र का अवसान हो गया? अरे इस दुख के मौके पर कोई पेड़े बांटता है क्या? क्यों नहीं? अरे जिस मान के साथ उनका स्वागत किया था उस मान के साथ ही उन्हें विदा किया। अंबालाल गजब हो तुम। भाभी जी को इस नुकसान से कितना दुख हुआ होगा। देखिए दुख तो हुआ, मगर मैंने उन्हें समझाया ना कि संतान जो मेहमान बनकर आए थे उनके साथ अपना जो व्यवहार था, उनके साथ अपना जो लेन देन था, उनका हिसाब पूरा कर कर वो चले गए। आखिर हमें भी तो एक दिन जाना होगा ना। इंसान भी तो कुदरत का मेहमान बनकर आता है। चलिए। ऐसे वक्त पे इतनी स्टेबिलिटी। अंबालाल जी का दृष्टिकोण ही ऐसा था कि वो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते थे और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते थे। और एक मैं
अरे अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे जा रहा हूँ। अगर मैं इनसे बाहर नहीं आऊंगा तो कैसे किसी को खुश रख पाऊंगा? किसी को खुशी दे सको या ना दे सको, लेकिन कभी किसी को दुख तो नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा अंबालाल जी हमेशा कहते थे। तो क्या सोचा, मुंबई जाना है? कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कह के निकला था घर से। अब अगर जाऊंगा तो कमजोर नहीं लगूंगा? ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे दुख सहन करने की शक्ति खत्म हो गई और हार मानकर मैं घर वापस आ गया? एक बार अंबालाल जी के दोस्त ने उन्हें चैलेंज किया था। अरे भाई संभल के, जल जाओगे वरना। बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे लोगों से भी बहुत सुना है तेरी भी सहन शक्ति के बारे में, जरा हम भी तो देखें। तू कैसे नापेगा मेरी सहन शक्ति को? मैं एक माचिस चलाऊंगा और उसकी ज्योत पर तुम अपना अंगूठा रखना। एक नहीं, 2 जलाओ। 2। अगर अंबालाल अंगूठा हटा देते तो उनकी दोस्त के सामने इज्जत चली जाती। इस ईगो की वजह से वो जलन का दुख सहन करते गए। चल जाओगे? वास्तव में इसे सहन शक्ति नहीं, ईगोइज्म का फल कहते हैं। सहना तो ईगो का काम है। अंबालाल कहते थे कि अगर ज्ञान और सही समझ रखो तो कभी सहना नहीं पड़ेगा। जितना बड़ा ईगो उतना बड़ा दुख। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरा ईगो है? बिल्कुल। इसी अहंकार की वजह से ही तुम घर नहीं जा रहे हो और यहां बैठकर दुखी हो रहे हो। अगर मेरे में ईगो होता ना तो मैं कभी घर नहीं छोड़ता। अंबालाल भी ऐसे ही सोचते थे कि उनमें ईगो नहीं है। अंबालाल, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई मैंने जो कुछ भी कहा, कुछ गलत नहीं कहा। अंबालाल, तेरे जैसा अहंकारी मैंने कहीं नहीं देखा। भाई आपने कहाँ देखा मेरा अहंकार? तेरी हर एक बात में। पूरी रात अंबालाल सोचते रहे, जीवन का रिकैप किया और कई बातों में अपने ईगो को पहचाना। किसी ने अंबालाल भाई की बजाय अंबालाल कह दिया तो रात भर नींद नहीं आई। किसी ने शादी में आगे की सीट के बजाय पीछे की सीट पर बैठने को कहा तो बुरा लग गया। अंगूठे को जलाकर दर्द को सहना सिर्फ इसलिए कि छोटा ना हो जाऊं। इन सारी बातों में उन्हें अपना ईगो दिखा। फिर वह ईगो उन्हें गलत है ऐसा लगा, तब जाके वो ईगो खत्म हुआ। जहां हमारे जैसे लोग रिएक्ट करते हैं, वैसी बात पर अंबालाल पटेल ने क्या किया? इंट्रोस्पेक्शन। सच में कितने यूनिक थिंकर और असामान्य व्यक्ति थे अंबालाल पटेल। दादा भगवान। क्या? अब तक मैं तुम्हें अंबालाल पटेल के बारे में बताता रहा। अब अंबालाल से दादा भगवान कैसे बने ये मैं तुम्हें सुनाता हूं। जून 1958 की वो शाम, सूरत स्टेशन पर बैठे अंबालाल पटेल को
जब आत्मज्ञान हुआ। एक घंटे में विश्व दर्शन हुआ। जगत के तमाम आध्यात्मिक प्रश्न, जैसे मैं कौन हूं, जगत क्या है, कौन चलाता है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म क्या है, भगवान कौन है, इनके उत्तर उन्हें मिले और विश्व को प्राप्त हुए दादा भगवान। जिसे आप देख रहे हैं वे अंबालाल पटेल हैं। दादा भगवान तो मेरे अंदर प्रकट हुए हैं और मैं ज्ञानी पुरुष हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके दुख लेने आया हूं। मैं आपको स्वतंत्र करने आया हूं। मैं आपको भक्त नहीं, भगवान बनाने आया हूं। संसार जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। मेरी भावना, मेरी इच्छा, जो कुछ भी कहो, यही है कि जो सुख मैंने पाया है वो सुख सबको प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद।